ओम शांति। अव्यक्त संदेश है 27/1/91। योग के प्रयोग से प्रगति की प्रमोशन लो। क्या कहा? जो योगी है, यथार्थ योगी है, क्या चाहते हैं बाबा? वही प्रयोगी हो सकता है, यथार्थ योगी ही प्रयोगी हो सकता है। तो योग के प्रयोग से प्रगति की प्रमोशन लो। तुम्हारी क्या होगी? बहुत प्रगति हो जाएगी। बाबा ने क्या दे दिया तुमको? प्रमोट कर दिया, प्रमोशन दे दी। ब्रह्मा वत्सों प्रति अव्यक्त वतन से प्राप्त त्रिकालदर्शी बाप दादा का अव्यक्त संदेश। आज अमृत वेले बाप दादा के पास जाते ही मुख की मधुर मुस्कान और नैनों के अलौकिक मिलन का अनमोल अनुभव करते आगे बढ़ती गई। बाप दादा बोले, आओ मेरी बेहद की वैरागी, स्वतः सहज योगी बच्ची आओ। क्या बोले? अमृत वेले बच्ची को क्या बोले? आओ मेरी बेहद की वैरागी। एक होता है वैराग हद का और एक होता है अंदर का वैराग। जो कौन देख सकता है? या तो आप स्वयं को जानते हो या भगवान जो आपको लिफ्ट दे रहा है वो जानता है। अगर लिफ्ट नहीं है, खुश करते रहो अपने को। हम बहुत बड़े बेहद के वैरागी हैं, अंदर से महसूस करते हैं कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, दूर दूर तक परिवर्तन की कोई रूपरेखा ही नहीं। क्या कहा? आओ मेरी बेहद की वैरागी, स्वतः सहज योगी। अगर बेहद की वैरागी है तो क्या है ये? लगाना पड़ता है इसको योग, या स्वतः ही बाबा पर टपकता रहता है बुद्धि में? क्या कहेंगे? स्वतः सहज योगी आओ। क्या समाचार लाई हो? मैं बोली बाबा, आज तपस्या वर्ष का समाचार लाई हूँ। कौन सा वर्ष है? तपस्या वर्ष है। समाचार लाई हूँ। चारों ओर सब अपनी अपनी लगन अनुसार तपस्या में लगे हुए हैं और अच्छे अच्छे अनुभव कर रहे हैं। केवल लगे हुए नहीं हैं, क्या कर रहे हैं? वो अच्छे अच्छे अनुभव भी कर रहे हैं। विशेष तो स्वयं के पुरुषार्थ और सेवा में आपकी एक्स्ट्रा मदद के बहुत विचित्र अनुभव कर रहे हैं। बहुत सुंदर। क्या बोला? एक तो स्वयं का पुरुषार्थ और सेवा में आपकी एक्स्ट्रा मदद के। एक तो होते हैं सेवा में लगे हैं, आज तक भी ऐसी बुद्धि बनी हुई हो, बुद्धि से छिटक जाएं, लगे तो हैं लेकिन कोई भी काम में पहले ही छिटक जाएं बुद्धि से, ये कर ले, थोड़ा हैवी है तो ये कर ले, इनके लिए नहीं होते। नहीं ऐसे चतरे बुद्धि, हर जगह अपनी बुद्धि को घुसेड़ देना, माना सालों से है, कोई संस्कार नया नहीं है, का गंदा संस्कार है, सालों से वो आज तक सुधार नहीं हुआ। सोचो। तो क्या कह रहे हैं? विशेष तो स्वयं के पुरुषार्थ और सेवा में आपकी एक्स्ट्रा मदद के बहुत विचित्र अनुभव कर रहे हैं। दिल से सेवा कर रहे हैं, दिखावे से नहीं। तो बाबा क्या कर रहा है? उनको विचित्र एक्स्ट्रा अनुभूति भी करा रहा है।
बाप दादा मीठा मुस्कुराए और बोले, बच्ची लगन तो अच्छी है और रहेगी भी। क्या कहा? लगन अच्छी है और रहेगी भी। अब तो तपस्या वर्ष के संपन्न होने का भी समय समीप आ रहा है। तपस्या वर्ष भी गया समझो। ये भी क्या होने जा रहा है? समाप्त होने जा रहा है। और रिजल्ट निकाल के समाप्त होगा, ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। हाँ, इस थोड़े से रहे हुए समय में मैं और भी अधिक इस थोड़े से रहे हुए समय में और भी अधिक लाभ उठा सकते हैं। निकल गया, लेकिन जो थोड़ा सा बचा है, अगर तुम्हारी पुरानी तरह की बुद्धि है, जैसी थी वैसी ही है, तो ना तो तुमने अभी तक लाभ उठाया और ना थोड़े समय से कोई उम्मीद है कि जिसमें तुम लाभ उठा सकोगे। लेकिन अगर समझ में आ रहा है कि मैं कैसे अपने साथ धोखा कर रहा हूँ, कर रही हूँ, अगर समझ में आ गया तो थोड़े समय में लाभ उठा सकते, नहीं उठा सकते? नहीं तो वैसा ही ढर रहा। तो रहे हुए समय में और भी अधिक लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि तपस्या वर्ष विशेष खुले मन से वरदान प्राप्त करने का वर्ष है। खुले मन से क्या है? तपस्या वर्ष खुले मन से, बंद मन से नहीं। हाँ, तुम्हारा भी मन खुला है तो देने वाला का भी मन खुला। तुम्हारा मन जैसा है वैसे ही देने वाले का मन है। इसमें दो वरदानों का अनुभव और ज्यादा कर सकते हैं। एक तो स्वयं पुरुषार्थ व सेवा में सहज श्रेष्ठ प्राप्ति का प्रत्यक्ष फल। ये वही हैं जिनको अक्सर बाबा याद करते हैं। इन बच्चों को भी मैं याद करता हूँ। मजदूरी के सेवादारी नहीं कि सर पे धरा हुआ है, करना ही है। इनको करवाने में मजा आता है, करने में नहीं। जिनसे करवाते हैं उनको प्राप्ति हो रही है। बाकी तो पैदल ही है, ये सालों से पैदल है, आज भी पैदल ही है बेचारे। जिनसे करवा रहे हैं वो कहां से कहां पहुंच गए और पहुंच रहे हैं। इन्होंने अपना जन्म जन्मांतर के लिए नुकसान कर लेते हैं, रचयिता बन के बैठ जाते हैं। और जो बेचारे बाबा का यज्ञ समझ के कर रहे हैं वो तो उड़ रहे हैं साथ साथ और विशेष अनुभूति करेंगे। एक तो स्वयं पुरुषार्थ व सेवा में सहज श्रेष्ठ प्राप्ति का प्रत्यक्ष फल। सेवा में भी विशेष सेवाधारियों के लिए है, जिनको बार बार बोलो है। क्या बोला है? सेवाधारी बच्चों को बाप याद करते हैं। दूसरा, निश्चय की दृढ़ता द्वारा असंभव से संभव होने के प्रत्यक्ष नजारे अनुभव कर सकते हैं। जो आज तक असंभव था वो संभव होने जा रहा है, अनुभव कर सकते हैं। अभी भी और अधिक योग के प्रयोग द्वारा स्वयं के कड़े संस्कार स्वभाव और औरों की वृत्ति को परिवर्तन करने की विधि पर रिसर्च करने का अनुभव बढ़ाना। किनको कह रहे हैं? किनको? खास जो योगी हैं, जिनका विशेष बेहद के वैरागी हैं, बाप जानता है, तो उनको सफलता मिल रही है नहीं मिल रही? अभी और जास्ती प्रयोग करेंगे तो अनुभव बढ़ाना है। इसलिए बाप दादा ने वर्ष संपन्न के पहले स्मृति सो समर्थी मास जनवरी में विशेष शक्तिशाली प्रयोग करने के लिए समय और इशारा दिया। तपस्या वर्ष समाप्त होने जा रहा है, उससे पहले थोड़ा सा समय बचा है, तो बाबा ने जनवरी मास में विशेष शक्तिशाली प्रयोग करने के लिए समय और
इशारा दिया। इसमें जो जितना सच्चाई सफाई से, खुले दिल से, शुभ भावना कामना के संबंध से स्व और सेवा प्रति प्रयोग कर प्रगति की प्रमोशन लेना चाहे वह ले सकते हैं, लेकिन नियम, संयम और स्व साधना की आवश्यकता है। ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे। क्या कहा? सबसे पहले नियम, श्रीमद् परमार्थ, फिर संयम। संयम तो इनके जीवन का गहना है, जा ही नहीं सकता। और स्व साधना की आवश्यकता है। फिर तो बाबा को सेवा का समाचार सुनाया। बाबा बोले, बच्चे, इस छोटे से प्यारे ब्राह्मण जीवन में जो पाना था सो पालो। अभी कितना है, लंबा चौड़ा है या ये ब्राह्मण जीवन छोटा सा है? अभी स्पीड नहीं पकड़ रहे ब्राह्मण। अभी क्या बनने जा रहे हैं? ब्राह्मण सो फरिश्ता सो। तो बाबा बोले, बच्चे, इस छोटे से प्यारे ब्राह्मण जीवन में जो पाना चाहो वह पालो, जो बनना चाहो वह बन जाओ। बाजी भी ऐसे नहीं कि अभी की है, जन्म जन्मांतर की बाजी है। जितना बनाना चाहो उतना वर्तमान और भविष्य बनाओ। पहले तुम अलवेलेपन में रहे तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो समझ आ जानी चाहिए पुराने संस्कार से कितना नुकसान होता जा रहा है। और अगर संस्कार को विदाई नहीं दे रहे तो अचानक लिफ्ट मिल रही है, ये भी अनुभव करें। साथ ही लिफ्ट में उड़ जाएं और हम ढर्रे का ढर्रा वैसे के वैसे ही रह जाएं जैसे सालों पहले थे, आज भी वही। इतना वंडरफुल खेल बनने जा रहा है। तो ऐसे कहते बाबा ने देश विदेश के सर्व बच्चों को अपने सन्मुख बहुत बड़ी सेना के रूप में इमर्ज किया और मीठी मुस्कान और नैनों द्वारा याद प्यार दी और स्वयं में लवलीन कर लिया। वाह, क्या किया? अरे तरसती है जो अच्छे अच्छे तपस्वी हैं, क्या तरसते हैं कि हम लव में लीन हो जाएं। क्या किया? दोबारा सुन लो। देश विदेश के सर्व बच्चों को, केवल स्वदेश की बात नहीं की, देश और विदेश के सर्व बच्चों को अपने सन्मुख बहुत बड़ी सेना के रूप में इमर्ज किया और मीठी मुस्कान और नैनों द्वारा याद प्यार दी लास्ट में, और स्वयं में लवलीन कर लिया। कितनी बड़ी बात है ये। स्वयं में लवलीन। कहाँ तो हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि लवलीन हो जाए, लवलीन हो जाए। दिन रात लगे हैं। और यहाँ क्या किया? स्वयं में खींच लिया, सहज निरंतर योगी बन गए, लवलीन कर लिया। ये होते हैं संगम युग के वरदान। ये तो जिनको खींचते हैं वही जान सकते हैं। दूसरा संदेश है 29/4/92। त्याग करना छोड़ना नहीं, भाग्य लेना है। क्या कहा? त्याग से ही भाग्य है। त्याग में हाथ जले, भाग्य सबसे श्रेष्ठ मिल जाए, होता है क्या? इसलिए किससे नहीं डरते? जो हमारे अंदर को जानता है, जो हमारी रूपरेखा को देख रहा है, उनसे तो बिल्कुल नहीं डरते। जिस दाता को देना है उससे बिल्कुल नहीं डरते। वही बनावट, वही दिखावा, जिम्मेवारी संभालते हुए भी वही दुर्दशा। क्या कहेंगे?
तो जो श्रेष्ठ बच्चे हैं जिनको उड़ना है उनको क्या कह रहे हैं? त्याग करना छोड़ना नहीं। क्या कहा? त्याग करना छोड़ना नहीं, भाग्य लेना है। मीटिंग में आए हुए भाई बहनों प्रति अव्यक्त वतन से प्राप्त त्रिकालदर्शी बाप दादा का अव्यक्त संदेश। आज अमृत वेले बाप दादा के पास विशेष संदेश लेकर जाना हुआ। तो जाते ही बाबा ने सभी बच्चों का आवाहन करते हुए नैनों से स्वागत किया और स्वागत करते बाबा बोले, आओ मेरे लाइट हाउस माइट हाउस बच्चे आओ। क्या? लाइट हाउस और माइट हाउस। कितना बड़ा कर्तव्य होता है इनका। फिर बाबा को हमने मीटिंग का समाचार सुनाया और टीचर्स भट्टी में जो क्लासेस चली हैं रिफ्रेशर कोर्स की, उसका भी समाचार सुनाया। बाबा सुन रहे थे और मीठा मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुराने में एक तो स्नेह का मुस्कुराना होता, दूसरा होता है कुछ राज युक्त मुस्कुराना। इनका ज्यादातर मुस्कुराना कैसा होता है? बुद्धू बनाना, राज युक्त मुस्कुराना। देखते रहते हैं चेहरों को, नाटक पता नहीं कहाँ क्या हो रहा है। इसलिए कहते हैं इनका कोई भरोसा मत कर लेना। क्या? बहुत भारी युक्ति है इनकी। दिखते नहीं है ये, लेकिन बहुत वंडरफुल है। ऐसे ही मुस्कुराते रहते हैं, तुम्हारे चेहरे देख देख के तुम भी मुस्कुराते रहते हो। लेकिन राजयुक्त मुस्कुराना। तो पहले जो बाबा मुस्कुरा रहे थे वह तो स्नेह का था। देखा, आ जाओ पीछे, थोड़ा अच्छे सुना जाएगा। क्या कहा? पहले तो क्योंकि त्याग किया है, ऐसी थोड़ी बैठ गए। बाप के बनने में कुछ त्याग होना होता है, नहीं होता है? सबको ही मिल जाती है क्या? सबको स्पेशल क्लासेस मिलती हैं। सामने बैठ के चिट चैट हो जाए, तुम कुछ पूछना चाहो तो पूछ लो, डंडा खाना चाहो तो खा लो, मुस्कुराते भी रहो। इतना बढ़िया, क्योंकि धुलाई हो रही है। धोबी घाट है नहीं है? क्या करते बाबा? सटके पे सटके, सटके पे सटके। दिन प्रतिदिन निखार होता है या और कट चढ़ती है? जितने सटके पड़ते हैं उतना ही निखार होता है। ये तो ज्ञानी तो आत्मा हर एक सटके में महसूस करती है कि हम निखार हो रहा है, जो कचरा है वो धुल रहा है। क्या कहा? मुस्कुराने में एक तो स्नेह का मुस्कुराना होता, दूसरा राजयुग। तो पहले जो बाबा मुस्कुरा रहे थे वह तो था स्नेह का, क्योंकि कोई ना कोई त्याग है, विशेष त्याग है। ऐसे ही नहीं बैठे हैं। कम से कम सब कुछ छोड़ के बैठे हैं, या बुद्धि तो तन से तो सब कुछ स्वाहा कर ही दिया है। कुछ थोड़ी बहुत अगर बुद्धि जाए तो उसकी बाबा को प्रभाव ही नहीं है। फैसला तो कम से कम कर लिया ना, नहीं किया तो बाबा यथार्थ मुस्कुराए या अयथार्थ मुस्कुराए? तो पहले जो मुस्कुराना था स्नेह का था, लेकिन जब सब समाचार सुन रहे थे तो बाबा का मुस्कुराना जो था वह रहस्य युक्त था। मीटिंग का समाचार जब बाबा को मिला, मैं देख रही थी, बाबा सुन भी रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे। तो मैंने कहा, बाबा आपने तो पहले से ही सुन लिया होगा, फिर भी आप कहते हैं कि मैं बड़े ध्यान से सुन रहा हूं। है तो त्रिकालदर्शी, लेकिन क्या कहते हैं, मैं तो बहुत ध्यान से सुन रहा हूं। तो बाबा ने कहा, ध्यान से इसलिए सुन रहा हूं कि बच्चों का जो समाचार सुना रही हो ना, मैं सब बच्चों के दिल के संकल्प को भी देख रहा हूं, और समाचार सुनते मुस्कुरा रहा हूं। नेचुरल है
उत्कंठा तो होगी कि क्या बात है। बाबा को भी क्या होती है, समाचार सुनने की उत्कंठा होती है, क्या समाचार है। तो बाबा ने कहा, ये कौन से बाबा को उत्कंठा होती है? ब्रह्मा बाबा को। तो वो तो कह रहे हैं तो आप तो सब जानते हो, लेकिन अभी बच्ची क्या समाचार लाई है, तो उत्कंठा हो रही है। तो बाबा ने कहा, बच्चों का उमंग उत्साह भरा संकल्प बहुत अच्छा है, लेकिन बाबा इस बारी क्या चाहते हैं कि बच्चे दूसरे वर्ष भी यह तो नहीं कहेंगे ना कि हाँ आगे से करेंगे, क्योंकि बाबा के पास तो देखो बच्चों के कितने बार के वायदे हैं। तो बाबा जब पहले वर्ष के वायदे देखते हैं, फिर दूसरे वर्ष के देखते हैं, फिर तीसरे वर्ष के देखते हैं, तो बाबा देख करके मुस्कुराते हैं। हर वर्ष ये वादा करते रहते हैं, वादा करते करते, लेकिन है वहीं के वहीं। फिर बाबा ने कहा कि वायदा करने की हिम्मत रखी, इसके लिए तो बाबा मुबारक देते हैं, कम बात है क्या? हिम्मत तो रखी, क्योंकि फिर भी अच्छा किया ना। तो अच्छे की तो बाबा हमेशा मुबारक देते हैं, लेकिन अभी बाबा यह चाहते हैं जो कहा वह किया, उसके लिए कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, कुछ भी छोड़ना पड़े, कुछ भी त्याग करना पड़े, लेकिन त्याग ही भाग्य है। करने के लिए कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता, नहीं पड़ता? हमारा जटिल संस्कार, पुराना संस्कार, सड़ा हुआ संस्कार, उसको छोड़ने में मेहनत लगती नहीं लगती? तो उसको छोड़ना माना क्या बताया? भाग्य पाना। त्याग ही भाग्य है, यह छोड़ना नहीं है, लेकिन भाग्य लेना है। जटिलता तुम छोड़ नहीं रहे हो, क्या कर रहे हो? और ही अपना भाग्य ले रहे हो। इसलिए बाबा फिर भी यही और अंडरलाइन करा रहे हैं कि इस वर्ष यही लक्ष्य रखो कि जो वायदा किया है उसे निभाना ही है। और एक वर्ष अगर अगर आप पास हो गए तो फिर अभ्यासी हो जाएंगे। क्या कहा? इस वर्ष यही लक्ष्य रखो कि जो वायदा किया है उसे निभाना ही है, और एक वर्ष अगर आप पास हो गए तो फिर अभ्यासी हो जाएंगे। 365 दिन तुमने अपने उस संस्कार को रिपीट नहीं होने दिया। 364 नहीं, क्या कहा? पूरा वर्ष तुमने उस संस्कार, अभी समय देखो कम है, इसलिए अभी वैसा थोड़ी बहुत नहीं, अभी तो कर या मर। अगर वो संस्कार तुम्हारा रिपीट नहीं हुआ तो क्या हो गया? जैसे कि अभ्यास हो गया। तो यह लक्ष्य रखकर मैं सेवा के मैदान में आओ तो बहुत अच्छा होगा, और उसके रिजल्ट भी अच्छी निकलेगी। तुम्हारा वो संस्कार जो तुम्हारी कमजोरी है वो जैसे कि फील्ड पे समाप्त। फिर बाबा ने कहा, देखो 5 वर्ष के प्लान बनाए हैं। गवर्नमेंट भी क्या करती है? 5 ईयर प्लान बनाती है। बाबा ने भी 5 वर्ष का प्लान बनाया। बच्चों ने चलो बनाया होगा, बताया। अभी तो कितने बचे हैं? 1 वर्ष तो बीत ही गया ना। तो 5 वर्ष ही सेवा के साथ याद और निर्विघ्नता का बैलेंस भी रखना पड़े। उन्होंने तो बहुत बड़ा कोई प्रोग्राम बनाया होगा, 5 ईयर प्लान, कि ऐसे ऐसे बाबा का संदेश पूरे वर्ल्ड में पहुंचाना है। लेकिन साथ साथ क्या बोला? निर्विघ्नता और याद का बैलेंस रखना पड़ेगा। जैसे आप लोगों ने यह लक्ष्य रखा है कि 96 तक हम संख्या को भी बढ़ावें, क्वालिटी को भी बढ़ावें, और आवाज भी चारों ओर फैले।
96 में कितने वर्ष हो रहे थे यज्ञ को? 60 वर्ष। पढ़ाई पूरी होने जा रही थी, 2096 में पढ़ाई पूरी हो जाएगी, जल्दी से 2000 में विनाश हो जाएगा। तो सत्युग आया कि आया। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। आज तक भविष्य उज्जवल ही नहीं हुआ, और ही नरक आ गया ब्राह्मणों की दुनिया में। तो 96 तक हम संख्या को भी बढ़ावें, क्वालिटी को भी बढ़ावें, और आवाज भी चारों ओर फैले। उसके लिए जो आप लोगों ने प्लान सोचा है वह प्लान बहुत अच्छा है, लेकिन इस प्लान को प्रैक्टिकल करने के लिए जब तक पहले यह लक्ष्य नहीं रखेंगे कि जो कहते हैं वह करेंगे, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। कथनी और करनी एक हो। फिर बाबा ने कहा, दुनिया वाले भी कहते हैं ना, कोई भी बात भूलती है तो गांठ बांध लो, लेकिन बाबा कहते हैं कि मस्तक में यह गोल्डन शब्द लिख दो, मैंने जो बाबा के आगे वायदा किया है, जो कहा है वह मुझे करना ही है। क्या कहा? गोल्डन गांठ। जैसे लौकिक में होता है गांठ बांध लेते हैं पल्लू में। तो बाबा ने तुम भी क्या करो, गांठ बांध लो। कौन सी गांठ बंधवा रहे? गोल्डन शब्द लिख दो, मैंने जो बाबा के आगे वायदा किया है, जो कहा है वह मुझे करना ही है। तो बाबा मुस्कुरा भी रहे थे और यह बोल भी रहे थे। फिर बाबा ने कहा, प्लान तो अच्छे हैं, बाबा तो कहते ही हैं कि सेवा के बिना भी व्यर्थ संकल्प बहुत चलेंगे। क्या कहा? अगर सेवा मजबूरी से भी होगी तो भी नहीं, दिल से होती है तो व्यर्थ संकल्प क्या हो जाते हैं? एकदम स्टॉप। अच्छे अच्छे अनुभव करते हैं और आगे और करेंगे। तो सेवा के बिना भी व्यर्थ संकल्प बहुत चलेंगे, इसलिए बुद्धि को सेवा में बिजी भी रखना है, लेकिन ऐसे नहीं कि बिजी रहते हुए बैलेंस छोड़ दे। यह बाबा नहीं चाहते। याद और सेवा का बैलेंस हो। बिजी भी रहो लेकिन बैलेंस में रहो। तो फिर बाबा का जो आपने लक्ष्य रखा है, फिर सेवा का जो आपने लक्ष्य रखा है कि इतनी सेवा करके ही दिखावे, वह सहज पूरी हो सकती है, कोई मुश्किल नहीं है। तुम्हारा अपना लक्ष्य है नहीं है, तो उसके लिए वो लक्ष्य सहज ही पूरा हो जाएगा। क्या लक्ष्य है? क्या बनाना है तुमको? 5 ईयर प्लान। हाँ, त्रिमूर्ति शिव जयंती। फिर बाबा ने कहा, इस बारी यह लक्ष्य रखो कि हमको सिर्फ वाणी से सेवा नहीं करनी है। वाणी से सेवा तो बहुत लोग कर रहे हैं और बहुत प्रभाव भी डाल रहे हैं, लेकिन तुम बच्चों की विशेषता यही है कि आप वृत्ति और वाणी दोनों की इकट्ठी सेवा करो। वृत्ति किससे बनती है? वृत्ति से वायुमंडल बनता है। वृत्ति के लिए खास जितना योग युक्त अवस्था होगी तो उससे क्या होगा? वृत्ति से तुम्हारा वायुमंडल बनता है। इस पर बाबा ने कहा, मैं तुमको एक चित्र दिखाता हूं। ऐसे बात करते करते बाबा ने एक चित्र इमर्ज किया। वह चित्र क्या था? चतुर्भुज रूप था। जैसे यह विष्णु चतुर्भुज है, अलंकार है, ऐसा नहीं था। ऐसा जैसे ये विष्णु का दिखाते हैं ना भक्ति मार्ग में, ऐसा नहीं था, लेकिन चतुर्भुज रूप था और 4 भुजाएं जो थीं उनमें अलंकार नहीं थे,
लेकिन हाथ में लिखत थी। ऐसा भक्ति मार्ग जैसा नहीं था, लेकिन जो चार भुजाएं थी, जो हाथ था उसमें कुछ लिखत थी। ऊपर के दो हाथ पर लिखत थी, प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता। दो हाथ ऊपर के और दो हाथ नीचे के। ऊपर के जो दो हाथ थे उसमें क्या था? प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता। जो नीचे के हाथ थे उनमें लिखा था सत्यता और सभ्यता। सच्चाई भी हो और असभ्य नहीं। असभ्य कहो, अछूत कहो। सभ्य कैसा होता है? जो सभ्य व्यक्ति होते हैं उनका बोल चाल व्यवहार कैसा होता है? जो असभ्य होता है कोई उसके पास जाना चाहता है? हाँ, जिसको बातचीत कैसे करनी है, कैसे एक दूसरे के संपर्क में आना है, उसके पास कोई जाना पसंद करता है? ये होगी असभ्यता। सत्यता भी हो तो साथ में सभ्यता भी हो। तो पहले दो हाथ में प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता, और दो हाथ में सत्यता और सभ्यता। ताज जो था वह रतन जड़ित का नहीं, लेकिन लाइट का ताज था, और लाइट के ताज से लाइट की किरणें निकल रही थीं चारों ओर, जैसे लाइट फैल रही थी। मस्तक से जैसे लाइट, आत्मा की लाइट निकल रही है, वैसे जो किरणें निकल रही थीं उन किरणों से ही शब्द बन रहे थे। ये साक्षात्कार किया। जो किरणें कहाँ से निकल रही थी? मस्तक से जो किरणें निकल रही थी उनमें शब्द का रूप धारण कर रहे थे। वह शब्द थे प्योरिटी की पर्सनैलिटी। कहाँ दिखा है ये? किसमें? कैसे? क्या जिक्र कर रहा है? चतुर्भुज रूप में, भुजाओं में नहीं। कहाँ से निकल रही थी? मस्तक से जो लाइट निकल रही थी, तो क्या? प्योरिटी की पर्सनैलिटी। तो ऐसा चतुर्भुज रूप दिखाकर बाबा ने कहा, हर एक बच्चा जो भी सेवा करे वह यह लक्ष्य रखकर करे। जो चतुर्भुज रूप में भुजाओं में जो लिखित है चार तरह की, और मस्तक में जो आत्मा में किरणें फैल रही हैं, वो तुम्हारी प्योरिटी की पर्सनैलिटी। क्योंकि चतुर्भुज आपका लक्ष्य है ना। तो बाबा ने कहा वह लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में जाकर बनेंगे। कौन से? वह लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में जाके बनेंगे। कौन से? ब्रह्मा बाबा और ओम राधा कहाँ बनेंगे? सतयुग में जाकर बनेंगे। लेकिन इस समय तुम लोग संगम युग में यही अपना लक्ष्य रखो कि हमको विष्णु चतुर्भुज हमारा ही यादगार है। यह चार भुजाएं जैसे दिखाई हैं, भुजा शक्ति की निशानी है। जो चार बातों की शक्ति है, उन चार बातों की शक्ति की चार भुजाएं आपको दिखाई हैं। भुजा से बहुत कुछ कार्य हो सकता है। जो भी कार्य होगा भुजाओं से ही होगा। क्या कहा? धड़ से नहीं। जो भी बाबा का कार्य होने जा रहा है होगा तो भुजाओं से ही होगा, सहयोगी आत्माओं से ही होगा। इन चार बातों की शक्ति द्वारा आप कोई भी कार्य करेंगे तो आपके उस कर्तव्य में, सेवा में, यह पवित्रता की जो पर्सनैलिटी है वह सभी को दिखाई देगी। फिर बाबा ने कहा इस बारी यही लक्ष्य रखो कि हम सेवा करते साधारण नहीं लगें, लेकिन हमारे से यह पर्सनैलिटी दिखाई दे। कौन सी? प्योरिटी की पर्सनैलिटी। तुम्हारा हाव भाव, तुम्हारे नेत्र, तुम्हारा वाइब्रेशन,
ऐसा हो, एकदम प्योर। यह भाषण अच्छा करते हैं, पॉइंट्स बहुत अच्छी देते हैं, वह साधारण बात है। सुनना सुनाना क्या है? कोई वैल्यू नहीं। लेकिन इन्होंने प्योरिटी की पर्सनैलिटी है, प्योरिटी की किरणें पड़ रही हैं, यह नवीनता देखें। तब तो जल्दी जल्दी आपकी ओर आकर्षित हों और आपकी संख्या बढ़े, नहीं तो ढाई टोटको। क्या कहा? ऐसा सुंदर तुम्हारा वाइब्रेशन फैले तब तो तुम्हारी संख्या बढ़े। इतने बड़े बड़े लक्ष्य रखे हुए हैं और संख्या वहीं की वहीं। तो कुछ नवीनता दिखाओ। वाणी निमित्त हो, लेकिन जो आकर्षण हो, जो टच करने वाली चीज हो, वह आपके पवित्रता की पर्सनैलिटी हो। वाचा तो निमित्त मात्र हो। इस विधि से अगर आप सभी सेवा करेंगे तो जो लक्ष्य आपने रखा है वह पूरा होना कोई बड़ी बात नहीं है। जो तुमने लक्ष्य रखा है वो लक्ष्य तो कोई रख भी ना सके। ब्रह्मा कुमारी भी इंतजार कर रही हैं, पूरे एडवांस पार्टी के सब बिच्छू टिंडन इंतजार कर रहे हैं, कोई इंतजाम में नहीं लगा। हाँ, वो थोड़ी सी आत्माएं जो बाबा के यहाँ समर्पित हैं एडवांस में, वो सुंदर कुमार, सुंदर गृहस्थी, कोई कोई नहीं के बराबर, तो वो इंतजाम में लगे हैं। तो जो लक्ष्य रखा है वह कोई बड़ी बात नहीं। जो सब इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार खत्म होगा नहीं होगा? नहीं होगा, बिल्कुल होगा। बाप दादा तो बच्चों के सदा ही सहयोगी हैं ही, और वैसे भी अभी साधन और व्यक्ति अर्थात ज्ञानी आत्माएं, यह दोनों ही आपके सहयोगी बनने के लिए समीप आ रहे हैं। ड्रामा अनुसार सिर्फ उन्हों को कोई नवीनता की झलक दिखाओ तो जो समीप आ रहे हैं वे एकदम आ जाएंगे। अभी किससे पास आ रहे हैं? अभी मन बुद्धि से आ रहे हैं। थोड़ा थोड़ा समझ में बैठ रहा हो, अभी तो तुमने भी लॉक लगा रखे। तो अभी जो तुम्हारा वाइब्रेशन उनको टच होना चाहिए तो उससे क्या होगा? एकदम नजदीक आ जाएंगे। इसलिए अभी आपको यह धरनी भी बहुत मदद देगी। क्या कहा? आपको खास ये धरनी का बहुत सुंदर सहयोग मिलने वाला है, क्योंकि व्यक्ति और साधन सभी आपके सहयोगी बनने में समीप होंगे। सब तरह के साधन भी होंगे और सब तरह के सहयोगी व्यक्ति भी होंगे। जैसी सहयोग चाहिए वैसा हाजिर। इस रीति से बाबा ने यह दृश्य दिखाया और कहा, जो भी मीटिंग में आए हुए हैं उन सभी बच्चों को याद प्यार देना और यही कहना कि प्रत्यक्षता करने की भुजाएं आप हो। जो खास मीटिंग में बाबा ने जिनको इमर्ज किया हुआ है उनके लिए बोला, प्रत्यक्षता करने की भुजाएं खास आप हो। तो प्रत्यक्षता करने वाली भुजाएं जो हैं वह प्रतिज्ञा को साथ लेकर के अगर प्रत्यक्ष करने का काम करेंगी तो आपकी दो भुजाएं नहीं, लेकिन जैसे 1000 भुजाओं वाला बाबा है वैसे आपकी दो भुजाएं 1000 भुजाओं जितना काम करेंगी, रिजल्ट निकालेंगी। इतनी सुंदर और इतनी बड़ी रिजल्ट तुम्हारी निकलने वाली है। ऐसे कहते बाबा ने सभी को याद प्यार दिया। मधुवन निवासी बच्चों को भी विशेष बाबा ने याद प्यार दिया और कहा कि मधुवन निवासियों ने जो सेवा की है उसकी बहुत बहुत, ऐसे 5 बारी बाबा ने बहुत बहुत कहा और बोला कि इन्होंने सारी सीजन में
रात दिन जो सेवा की है, तो सेवा का फल तो बाबा इन्हों को सूक्ष्म में देता ही है, लेकिन दादी के लिए कहा कि मधुवन निवासियों को विशेष 5 फल खिलाना। क्या कहा? मधुवन निवासियों को विशेष 5 फल खिलाना। इस रीति से बाबा ने मधुवन निवासियों को याद प्यार दी। सेवादारी तो साथ में है ही, मधुवन निवासियों के साथ साथ सेवा, ऐसा नहीं कि मधुवन निवासियों को खिला रहे हैं। जो सेवाधारी हैं साथ में, वो तो साथ में हैं ही। अच्छा, ओम शांति।